इमेजिन करो एक बंदा है जो सुबह उठता है, उसके बाद सीधा शुगर कंज्यूम करता है, मतलब किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट में जो भी खाना खाता है उसमें शुगर कंज्यूम करता है। वहीं एक दूसरा बंदा है जो सुबह उठता है, हेल्दी फूड खाता है और एक हाई प्रोटीन डाइट लेता है। उसके बाद जब ये लोग दोनों पढ़ाई करने बैठते हैं तो जो पहला बंदा होता है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाता, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। वहीं जो सेकंड बंदा है जिसने हेल्दी डाइट ली थी, जिसने शुगर नहीं ली थी, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। अभी मैं अपनी बात बताऊं तो अभी 2-3 दिन पहले एक दिन क्या हुआ कि मैंने सुबह उठते ही कॉफ़ी पी ली, कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद बिस्किट्स खाए, उसके बाद फिर से कोल्ड कॉफ़ी पी शाम को, देन फिर से मिठाई खाई। मतलब उस दिन मेरी जो डाइट थी उसमें मेजॉरिटी शुगर थी। तो उस दिन मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हुआ। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली मैं नॉर्मली अच्छा काम कर लेता हूँ, बट उस दिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो बेसिकली देखते हैं कि शुगर के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी पर। सो द नंबर 1 इफेक्ट इज एनर्जी बूस्ट एंड देन क्रैश। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही तुम शुगर कंज्यूम करते हो वो क्विकली डाइजेस्ट होती है और उसके बाद अचानक से तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, क्योंकि वो ब्लड में जाकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है, जिससे तुम्हें अचानक से एनर्जी मिल जाती है। बट थोड़ी ही देर बाद वो ग्लूकोज लेवल अचानक से डाउन हो जाता है, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है और तुम्हारी एनर्जी भी चली जाती है। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम शुगर कंज्यूम करते हो उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जेटिक फील करते हो, बट थोड़ी देर बाद तुम फटीग फील करते हो, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले बढ़ता है फिर अचानक से कम हो जाता है। नंबर 2, मूड स्विंग्स। तो देखो, जब भी तुम शुगर कंज्यूम करते हो वो तुम्हारे डोपामिन लेवल को बढ़ाता है। तो डोपामिन क्या होता है? एक हैप्पी हार्मोन होता है जो तुम्हें हैप्पी फील कराता है। तो जब तुम शुगर कंज्यूम करते हो डोपामिन बढ़ता है, बट जैसे ही शुगर का इफेक्ट ख़त्म होता है वो डोपामिन कम हो जाता है, उसके बाद तुम वापस से नॉर्मल हो जाते हो। उसके बाद तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है, जिससे तुम्हारा डोपामिन हाई डाउन कम ज़्यादा होता रहता है, जिससे तुम अलग अलग इमोशंस फील करते हो। ये एक मेन रीज़न होता है कि तुम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। कभी तुम खुश हो रहे हो, कभी तुम दुखी हो रहे हो, कभी कुछ, तुम अलग अलग इमोशंस एक ही टाइम पर फील कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। इंक्रीज्ड हंगर। पहले बताया कि शुगर क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म, उसके बाद तुम्हें फिर से जल्दी से भूख लगेगी। तो शुगर कंज्यूम करने से तुम्हें जल्दी से भूख लगती है बार बार। नंबर 4, पुअर स्लीप क्वालिटी। तो शुगर कंज्यूम करने से ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से तुम अलग अलग इमोशंस फील करते हो। तो जब तुम अलग अलग इमोशंस एक ही टाइम पर फील कर रहे हो तो तुम्हें स्लीप कैसे आएगी? तो तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। और अगर नींद जल्दी से आ भी गई, तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक लेटे रहे, नींद आ गई, फिर भी तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तुम अलग अलग चीज़ें सोच रहे हो एक ही टाइम पर। क्योंकि तुम्हें स्लीप के लिए तुम्हें रिलैक्स स्टेट में आना पड़ता है तुम्हारे माइंड को। बट अगर तुम अलग अलग चीज़ें सोच रहे हो, अलग अलग इमोशंस एक ही टाइम पर फील कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है, जिससे तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी डिग्रेड होती है। भी इफेक्ट थे शुगर के, जो तुम अगर शुगर को कंज्यूम करोगे तो तुम्हें भी ये सब फील होंगे।